जेएमसी अनंतनाग में रैपिड सैंपलिंग के इंचार्ज डॉक्टर आदिल ने कहा कि ये सुनामी की तरह दिखाई देने वाली लहर है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और उन्हें एसओपीज की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला अनंतनाग में मस्बत केसों की तादाद बढ़ते हुए वायरस दिन ब दिन फैलता जा रहा है और लोगों को चाहिए कि वह एसओपीज की पैरवी करें। पेश है राइजिंग स्टेट के लिए समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि ये वेव नहीं है, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सुनामी है। जिस तरह से हमारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, वो सीधे लग रहा है कि ये सुनामी है। बिकॉज आई एम डीलिंग विद दिस कोविड सैंपलिंग सिंस 9 months 10 months हियर एट जीएमसी अनंतनाग। लेकिन जो पिछले 10 दिनों से देखा गया है, हम सीधे देखते हैं कि इन एवरी 5 केसेस देयर इज 1 केस पॉजिटिव। और कोई एज यही नहीं है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी पॉजिटिव आता है। प्लस सिम्टोमेटिक पेशेंट्स ज्यादा आते हैं। ये इतना कंटेजियस वायरस है कि अब हमें भी डर लगने लगा है। अब समझिए मेरी बात। अब इस वक्त जो हमारा फर्ज क्या है, हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करे। नहीं तो गवर्नमेंट को मजबूरी है लॉकडाउन करने की। अगर हम हमारा जो कौम है, अगर हम सुधरेंगे, हमें फॉलो करेंगे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो भी एसओपीज है, तो हमें लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी। मगर जैसे हम देखते हैं, आप अभी सैंपलिंग में जाओ, वहां देखो कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर है, तो उस हिसाब से नहीं चलेगा। इस तरह से आप 10 दिन के बाद देखोगे यहाँ डिजास्टर होगा। हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो एहतियात बरते, चाहे घर में भी बैठे हो, घर में भी एहतियात करो। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एसओपीज है, उनको दिमाग में रखो। यू हैव टू बी, अदरवाइज गवर्नमेंट को जरूरी लॉकडाउन करना है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से पेशेंट आ रहे हैं यहाँ, जिस हिसाब से हर कोई एज ग्रुप पेशेंट्स यहाँ आते हैं, चाहे यंग पेशेंट्स हो, वो भी सैचुरेशन बिलो 70 यहाँ देखे हैं हमने। सैंपलिंग के लिए आते हैं, हमें ब्रेथलेसनेस है, सैचुरेशन चेक करते हैं, वो 70 होती है, यंग पेशेंट होता है, वो पॉजिटिव निकलता है। और इन्फेक्टिविटी इतनी खतरनाक है, अगर किसी घर में एक दिन पहले एक पॉजिटिव आता है, दूसरे दिन सेम फैमिली के बाकी मेंबर भी सारे पॉजिटिव आ जाते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इस कोविड का जो हमारे हाथ में है, सबसे पहले तो ऊपर वाला है गॉड, जिसको बचाए। दूसरा, अगर कोई सेवियर है, वो वैक्सीन है। डिजीज सिवियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैक्सीनेशन। जो बंदा वैक्सीनेटेड होगा उसको भी डिजीज होगा, उसको ये नहीं बोलेंगे कि उसको कोविड नहीं होगा। हमने देखा है, हमें अपने डॉक्टर जिन्हें 2 डोज लिए हैं, वो भी पॉजिटिव हो गए, लेकिन सिवियरिटी ऑफ डिजीज बहुत कम है कंपैरेटिवली जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं। ये तो बचाना है, ये तो खुद को बचाना है। हमारे पास है ऑप्शन, वैक्सीन है, तो हम क्यों नहीं यूटिलाइज करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से, जितनी मास वैक्सीनेशन होगी उतना ट्रांसमिशन कम होगा, उतनी डिजीज सिवियरिटी कम होगी।